हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंतर्गत सेमेस्टर 2 का बुक लिस्ट एंड उसका सिलेबस एंड विषय सूची उसका मतलब आपका कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो सब देखने वाले हैं। कौन इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को बता दें, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंटों के बीच पहुंचाएं और साथ ही लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, तो आप लोग लिंक देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पहला जो पेपर पढ़ना है ना। यानी कि बीए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका थर्ड पेपर, समझ गए। तो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र देखना है, समझ गए। चलिए, बुक हो गया। आप देखिए, इनका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, समझ गए। ये आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये सब पार्ट देख पा रहे होंगे, है ना। कि नेशनल इनकम अकॉर्डिंग पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, मनी मनी देखना है, समझ गए। उनके बाद इन्फ्लेक्शन देखना है, उनके बाद द चूज इकोनॉमी इनकम, ठीक है। डिटर्मिनेशन मॉडल इन द शॉर्ट रन देखना है। ये सब आपका क्या है, चैप्टर है ना। ये सब आप लोग का टॉपिक है। अब देखिए कि इस टॉपिक जो अभी हम लोग सिलेबस देखें उसके अंतर्गत कौन कौन सा आपका चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मूल्य रूप से आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो समष्टि है क्या, उसका पूरा विस्तार देखना है, ठीक है। इसका अंतर्गत कौन सा मुद्दा शामिल किया जाता है, कौन सा टॉपिक लिया जाता है। उनके बाद सेकंड पार्ट है कि आपका पार्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन, समझ गए। आपका नेशनल इनकम का अकाउंटिंग देखना है, समझ गए। उनके बाद है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको जीटीपी देखना है ना। जीटीपी आपका देखना है, सकल घरेलू उत्पाद की माप करना है ना। फिर वास्तविकता देखना है, वास्तविक देखना है, मौद्रिक अवधारणा देखना है, इसका क्षेत्र देखना है। उनके बाद फोर्थ में होता है कीमत सूचकांक, ठीक है। कीमत सूचकांक फिफ्थ में है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन या शेष संतुलन कह सकते हैं। सिक्स में आपका जो चैप्टर है मुद्रा और परिभाषा एवं कार्य, ठीक है। आपका सिक्स जो चैप्टर है कह रहा है कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, ठीक है, और मुद्रा का कार्य क्या है, इसको विस्तारित रूप से हम लोग देखेंगे। इस उसी तरह से आपका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है ना, इसका जो थॉट दिया, कौन दिया, कैसे दिया, है ना, इसका क्या है। चलिए, ठीक है। मुद्रा मांग का निर्माण फिर देखना है, मुद्रा का निर्माण नहीं, निर्धारण है, ठीक है। मुद्रा मांग का निर्धारण देखना है, मुद्रा पूर्ति का निर्धारण देखना है कैसे होता है, ठीक है। साख निर्माण देखना है, ठीक है। मौद्रिक नीति के उपकरण देखना है। ये सब चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब उनके बाद आपको देखना है क्या, आपको देखना है मुद्रास्फीति, इसकी अवधारणा, मांग प्रेरित, लागत प्रेरित, मिश्रित स्फीति, स्फीति की सामाजिक लागत, अल्पकाल में एक बंद अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आय निर्धारण मॉडल देखना है। उसके बाद प्रतिष्ठित तथा कैंसीय प्रणालियां देखना है। आय निर्धारण का कैंसीय मॉडल देखना है, समझ गए। उसके बाद गुणक तथा संतुलित बजट गुणक देखना है ना। गुणक तथा संतुलित बजट गुणक देखना है। तो इस तरह से हम लोग का अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी जो देखे आपका पेपर थर्ड देखे, ठीक है। और बीए आपका सेमेस्टर 2 के अंतर्गत इसका पहला आपका था। अब देखेंगे हम लोग मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे, जो इसमें आपका पेपर 4 जो है, यानी कि सेमेस्टर 2 का सेकंड पेपर जो है वो मैथ है, ठीक है। गणितीय पद्धतियाँ, गणितीय अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसका अंतर्गत आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड में जो बुक दिख रहा है ये बुक है, समझ गए। अब इसके अंतर्गत देखने वाले हैं सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। देखिए, ये आपका सिलेबस है ना। सिलेबस है कोर 4, पेपर 4 है, ठीक है। तो सिलेबस में ये सब देखना है आपको, ये सेट वगैरह ये सब देखना है ना। फर्स्टिंग में आपका फंक्शन वगैरह देखना है, ठीक है। वर्टिकल ये सब देखना है। तो ये सब आप लोग को पूरा देखना है।
उसी के बाद है आपका लॉजिक फंक्शन है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन वगैरह है, मैट्रिक्स है, समझ गए। अब इसी सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया गया है कि पहले में आपको सेट देखना है, ठीक है। सेट देखना है, समूह देखना है, उसके बाद रिलेशन देखना है, संबंध, उनके बाद फलन और उनके गुण तथा फलनों की ज्यामितीय विशेषताएं देखना है, उनके बाद नंबर सीरीज देखना है, संख्या प्रणालियाँ देखना है, उसके बाद ग्राफ बिंदु आरेख, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट अच्छा चैप्टर है, आते रहता है इनसे प्रश्न, ठीक है। उनके बाद है फलनों के प्रारंभिक प्रकार तथा सतत फलन, उसके बाद है अनुक्रम तथा श्रेणी, अवकलन फिर है, द्वितीय क्रम के अवकलन फिर है, ठीक है। अर्थशास्त्र में अवकलजों का अनुप्रयोग है, लाभ आपका अधिकतमीकरण का मॉडल है। तो इस तरह से चर घातीय एवं लघु घातीय फलन है, समझ गए। ये सब चैप्टर, चक्रीय ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और वर्तमान मूल्य एवं पूंजी मूल्य की अवधारणा है, मूलधन तथा ब्याज के प्रश्न है, ठीक है। ये सब आप लोग का चैप्टर है। उसके बाद देखिए कुछ चैप्टर यहाँ पर भी है, इसमें देखना है कि देखिए इसमें आपका क्या है कि फलन की लोच, मांग की लोच, लागत लोच तथा सामान्य लागत दशाएं, ये सब आप लोग को देखना है। फिर देख रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है, समाकलन भी देखना है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, रहता ही है आपका इस सब चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद है कि निश्चित समाकलन, उसके बाद कह रहा है समाकलन के अनुप्रयोग। तो ये अर्थशास्त्र में ये सब जो मैथ हम लोग देखे थे आईसी में, इसका वास्तव में अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, ठीक है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोग विस्तार रूप से सिलेबस को देख सकते हैं और विशेष सूची भी है, ठीक है। तो हमको उम्मीद लगता है कि आप सब पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे, समझे होंगे, ठीक है। और समझे होंगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना, और कमेंट करें। अगर क्लास चाहिए इसी तरह से आगे वीडियो चाहिए तो आप लोग अवश्य कमेंट करें। और साथ ही आप लोग को बता दें कि इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताएं, है ना। और फिर इस तरह से अगर आप उनको बताते हैं और एक आप लोग का स्टूडेंट का एक गट बनता है, आप लोग का डिमांड ठीक रहता है, तो आप लोग को क्लास भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त।